अस्सलामुअलैकुम। MGT 601 SME मैनेजमेंट की असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। ये जो आपकी असाइनमेंट है इसकी ड्यू डेट 27 दिसंबर है और इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 10 हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है कि चैलेंजेस जो कि किसी भी न्यू एंटरप्राइज को स्टार्ट करने में उसकी कॉन्सेप्शन से लेके उसकी फंक्शनिंग तक मल्टी डायमेंशनल होते हैं। ठीक है। A crucial task is starting a new business enterprise is a systematic analysis and evaluation is feasibility and long term profitability। ये टास्क क्या होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से लेके उसके सिस्टमेटिक एनालिसिस और इवेलुएशन, इसकी जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब देखा जाता है। उसका ये टास्क होता है आपके लिए। ठीक है। A study relating to the reason for the failure of new venture has found that most of the factors underlying the failure lies within the control of entrepreneur। इसमें क्या बताया गया है कि एक स्टडी जो है वो इस चीज़ के रीज़न बताती है कि जो न्यू बिजनेस हैं या न्यू वेंचर्स हैं, जो अगर वो फेल हो जाते हैं उसकी क्या वजह होती है। उसमें बहुत से अंडरलाइन फैक्टर होते हैं जो कि एंटरप्रेन्योर के कंट्रोल में ही होते हैं। यहाँ पर देयर इज़ अ नीड टू अंडरटेक अ कम्प्रीहेंसिव मार्केट स्टडी। ये किस चीज़ की नीड है कि आप एक कम्प्रीहेंसिव, एक मुकम्मल तौर पे मार्केट को स्टडी करें किसी भी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले। फॉर अवॉइडिंग फेलियर ऑफ न्यू वेंचर्स, आप न्यू वेंचर्स को फेल होने से पहले के लिए आपके लिए क्या ज़रूरी है कि आप आइडेंटिफिकेशन करें कि जो न्यू वेंचर की अपॉर्चुनिटी है वो किस तरह की है और कहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है। अब केस हमें क्या बताया गया, पहले उन्होंने बैकग्राउंड बताया है कि ये तमाम बैकग्राउंड है, इसको मद्देनज़र रखते हुए जो ये सारा केस है। ठीक है। मिस्टर शहजाद खान अ शेफ़ स्टार्टेड हिज न्यू बिजनेस ऑफ फ्यूजन फूड रेस्टोरेंट। मिस्टर शहजाद खान जो हैं वो एक शेफ़ हैं जिन्होंने अपना फूड का जो बिज़नेस वो स्टार्ट कर रहे हैं, फ्यूजन फूड का। ठीक है। ही हैज़ नो एक्सपीरियंस इन डीलिंग अ रेस्टोरेंट और रनिंग अ बिज़नेस। उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि वो बिज़नेस को स्टार्ट कर सके और कोई बिज़नेस को चला सके या रेस्टोरेंट को रन कर सके। वो एक सीनियर शेफ़ है किसी फेमस होटल चेन में। उसने बहुत सी डिशेस बनाई हैं, बहुत से बेस्ट सेलिंग डिशेस भी बनाई हैं होटल में। ठीक है। जो उसके बिहाफ पे बनाई हैं। ही वॉन्टेड टू इंट्रोड्यूस न्यू फ्यूजन फूड बट हिज आइडिया वॉज नॉट वेलकम। उसने जो उसके दिमाग में आइडिया आया कि मैं इसको न्यू फ्यूजन फूड के नाम से एक फ़ूड को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, पर उसका जो आइडिया है उसको वेलकम नहीं किया गया। ड्यू टू हिज इंस्पायरेशन ही प्लान टू क्विट हिज जॉब एंड स्टार्ट हिज ओन रेस्टोरेंट ऑफ फ्यूजन फूड। उसने पहले जहाँ पे वो बना रहा था खाना, ठीक है, वहाँ पे उसने एक नया डिश को लॉन्च किया पर लोगों को वो पसंद नहीं आई। पर उसे इस चीज़ का बिलीव था कि ये जो मेरी चीज़ है ये बहुत अच्छी है, मुझे वो इंस्पायर था इसके बारे में। उसने कहा कि मैं जॉब छोड़ता हूँ, अपना ही रेस्टोरेंट स्टार्ट करता हूँ। हिज ओनली एक्सपर्टाइज इज़ क्रिएटिंग न्यू डिशेज़ एंड कुकिंग। उसकी जो सिर्फ जो एक्सपर्टाइज था, वो सिर्फ वो एक्सपीरियंस था, वो न्यू डिशेज़ को बनाने में ही एक्सपीरियंस था। ठीक है। So he put all his budget and effort on creating an awesome menu for his restaurant। उसने फिर क्या किया, अपना तमाम बजट जो उसका था वो उसने इसी पे लगा दिया। ठीक है। और उसने नई मेन्यू बनाया जिसमें तरह तरह की उसने डिशेस को लॉन्च किया। He spent all his savings, life savings in business, but due to the budget constraint of his startup, he did not hire a market manager। अब देखें, उसने जो अपनी ज़िंदगी की सारी सेविंग्स थी वो उसी बिज़नेस पे लगा दी, पर उसकी जो बजट था वो लिमिटेड हो गया। ठीक है। स्टार्टअप में कि वो मार्केटिंग मैनेजर को वो हायर नहीं कर सका एंड इन मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू हिज लिमिटेड नॉलेज। और उसने जो उसकी लिमिटेड नॉलेज थी मार्केटिंग की उसके मुताबिक ही उसने मार्केटिंग की। ही हायर्ड अ फ्यू इंटर्न्स एज हेल्पर्स फॉर इज स्मॉल सेटअप। उसने कुछ न्यू हेल्पर्स को, इंटर्न्स को हेल्पर के तौर पर रख लिया। हिज आइडिया ऑफ फ्यूजन फूड वॉज नॉट एक्सेप्टेड। उसका जो फ्यूजन फूड का आइडिया था वो एक्सेप्टेड नहीं हुआ और वेलकम बाय लोकल एंड अल्टीमेटली द बिज़नेस फेल्ड। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि उसका जो वो आइडिया था वो एक्सेप्ट नहीं हुआ और उसका जो बिज़नेस था वो फेल हो गया। ही वॉज नॉट एबल टू अचीव हिज सेल्स टारगेट, क्योंकि अब वो अपना सेल्स टारगेट भी अचीव करने में नाअहल है। ठीक है। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ SME मैनेजमेंट, आप बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट SME मैनेजमेंट, यू नीड टू गिव आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपने एक क्वेश्चन के आंसर देने। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ शेफ्स न्यू वेंचर ऑफ फ्यूजन फूड। आपने रीज़न बतानी है कि ये जो शेफ़ का फेलियर जो हुई है वो किसकी क्या वजह है, न्यू फ्यूजन फूड की न्यू वेंचर उसका क्यों फेल हुआ है।
What are the possible drawbacks in choosing the new venture opportunity that he should have considered while finalizing his new venture related to fusion food? और उसके बाद में ये बताना है कि कौन से पॉसिबल ड्रॉबैक्स होते हैं जब कोई भी आप न्यू वेंचर अपॉर्चुनिटी को चूज़ करते हैं, जो कि उसको करने चाहिए थे जब उसने अपनी न्यू वेंचर को इंट्रोड्यूस करवाया, फाइनलाइज करते वक्त उसके जहन में होने चाहिए थे वो पॉसिबल ड्रॉबैक्स जो कि आम रूटीन में होने चाहिए, जो कि उसने नहीं किए, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, आपने बस इसका आंसर देना है। प्रोवाइड एटलीस्ट 3 रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ हिज न्यू वेंचर एंड 4 पॉसिबल ड्रॉबैक्स। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है। चलते हैं हम सोल्यूशन की तरफ। ये 601 की असाइनमेंट का सोल्यूशन हम शेयर कर रहे हैं, आपने इसको कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका सोल्यूशन क्या है कि जो पॉसिबल मिस्टेक्स हैं जो कि मिस्टर शहजाद से की गई वो क्या क्या है। कि सबसे पहली मिस्टेक ये, ही हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ बिजनेस बट वो उसने स्टार्ट कर लिया। पहला उसकी जो मिस्टेक है वो ये वाली है। दूसरी मिस्टेक ये है कि उसने ही स्पेंट ऑल हिज सेविंग्स, लाइफ सेविंग्स ऑन बिजनेस। उसने अपनी ज़िंदगी की सारी सेविंग्स जो है वो बिज़नेस में स्पेंड कर ली, जिसकी वजह से उसको नुकसान का सामना हुआ। उसके बाद में ही डिड नॉट हायर्ड अ मार्केटिंग मैनेजर। उसने इवन दो मार्केटिंग मैनेजर को भी हायर नहीं किया, जो कि उसकी नुकसान का उसका बायस बना। और उस एक और लिख लें, आपकी मर्ज़ी है, ये मैंने वैसे लिखी है आपके लिए। ही बिलीव्ड ओनली ऑन हिज इंस्पायरेशन। उसके वो जो खुद फ्यूजन फूड के बारे में इंस्पायर था उसने उसी पे बिलीव किया। उसने ये नहीं देखा कि अगर मैं अपने रेस्टोरेंट में, एक उसको तजर्बा हो रहा था कि लोगों ने उसको लाइक नहीं किया, पर उसने फिर भी वो खुद इंस्पायर हुआ था कि मैंने फ्यूजन फूड को ही बनाना है, तो उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी और उसने ये तमाम जो चीज़ें उसी पे इंस्पायर होके उसने नुकसान उठाया। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी आपने इसको अपनी वर्डिंग में लिख लेना, चेंज कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है कि जो कौन से ड्रॉबैक्स हैं जो कि हर इंसान के जहन में होने चाहिए जब भी वो कोई न्यू वेंचर को स्टार्ट करे। नंबर 1 पे है कि ही शुड गेट एक्सपीरियंस ऑफ बिजनेस वाइल स्टार्टिंग हिज ओन बिजनेस। कोई भी बिज़नेस शुरू करने से पहले आपको उसका एक्सपीरियंस और उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, फिर ही आप कोई बिज़नेस को न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 2 क्या है जी, ही वॉज एक्सपर्ट इन मेकिंग न्यू डिशेस बट नॉट इन बिजनेस। ही बिलीव्ड ऑन हिज इंस्पायरेशन बट इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड। वही वाली बात है कि उसने अपनी सिर्फ इंस्पायरेशन पे ही बिलीव किया, वो न्यू डिशेस बनाने में एक्सपर्ट था, बिज़नेस करने में एक्सपर्ट नहीं था। ठीक है, तो कोई भी न्यू वेंचर स्टार्ट करने से पहले आपको उसका एक्सपीरियंस होना और उसके बारे में फुल नॉलेज होना ज़रूरी है। नंबर 3 पे है कि हिज बिग मिस्टेक वाज दैट ही स्पेंट ऑल हिज लाइफ सेविंग्स ऑन अ बिज़नेस। उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि उसने ज़िंदगी की सारी जो सेविंग्स थी वो बिज़नेस पे स्पेंड कर दी। उसे कुछ जो पैसा है वो अपने बचाना चाहिए, बिकॉज टेकिंग ऑल एग्स इन वन ट्रे इज़ बिगेस्ट मिस्टेक। देखिए, तमाम अंडे एक ट्रे में रखना ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, जो कि बिज़नेस में बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होती। आपको कुछ चीज़ें सेव करनी चाहिए, जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हों उसी से आप न्यू वेंचर स्टार्ट करें। उसके बाद में ही शुड हायर अ मार्केटिंग मैनेजर इन स्पाइट ऑफ न्यू इंटर्न्स ऑन डूइंग मार्केटिंग ऑन हिज ओन। तो उसको मार्केटिंग मैनेजर को हायर करना चाहिए था, या करना भी चाहिए, और बजाय कि उसने न्यू इंटर्न्स को हायर किया और उसने मार्केटिंग जो है वो खुद अपनी बिहाफ पे करनी शुरू कर दी, जबकि उसको इसका पता ही नहीं था। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको इसकी लिख दी हैं, आपने इसको अपनी वर्डिंग में लिख लेना है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।